नाज़रीन, एक तरफ कुफर और बातिल कुव्वतों का इत्तेहाद अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत एक कमज़ोर मुस्लिम रियासत पर टूट पड़ा, तो दूसरी तरफ निहत्ते और बज़ाहिर बेयारो मददगार अहले हक अपने दीन और वतन के दिफा के लिए कमर बस्ता हो गए। उस वक्त का आलमी मीडिया बड़े बड़े दानिश्वर, सियासतदान और फौजी माहिरीन बैक ज़बान शैतानी इत्तेहाद की कामयाबी और अहले हक की शिकस्त की पेशन गोइयाँ कर रहे थे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने महज अल्लाह के तवक्कुल और उसके भरोसे पर अपने आप को सुपर पावर कहने वाली ताकतों सोवियत यूनियन और अमेरिका को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल और कामिल यकीन रखते हैं उनके लिए मादी वसाइल कुछ मायने नहीं रखते। और आज तो गैर मुस्लिम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है जो बगैर वसाइल और बगैर मादी ताकत के न सिर्फ लड़ता हो बल्कि नामालूम जगह से बैठकर जांबाज सिपाहियों की क़यादत करता हो और अमेरिका जैसी ताकत को नाकों चने चबवा दे। हमारी आज की बायोग्राफी है अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक दलेर मुसलमान मुल्ला मोहम्मद उमर की। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। मुल्ला मोहम्मद उमर एक अफ़गान इस्लामी इनकलाबी थे जिन्होंने तालिबान की बुनियाद रखी और 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। 1960 में कंधार के एक मजहबी घराने में पैदा होने वाले मोहम्मद उमर की तालीम अफ़गानिस्तान के मुकामी मदरसों में हुई। 1979 में सोवियत हमले के बाद उन्होंने सोवियत अफ़गान जंग में अफ़गान मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मुतअद्दिद झड़पों के दौरान एक अहम फौजी जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दी और एक धमाके में अपनी दाईं आंख से महरूम हो गए। इसके बाद 1989 में सोवियत यूनियन का इनखिला हुआ और 1992 में अफ़गानिस्तान में खाना जंगी का बाइस बनने वाली जमहूरिया अफ़गानिस्तान की कम्युनिस्ट हुकूमत का खात्मा हो गया। वो शुरू में खामोश रहे और अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन मुल्क में बढ़ते हुए फसादात ने मोहम्मद उमर को खाना जंगी में हिस्सा लेने पर उकसाया। 1994 में मोहम्मद उमर ने कंधार में मजहबी तलबा के साथ मिलकर तालिबान की तश्कील की। तालिबान खाना जंगी में फतहयाब हुए और उन्होंने अफगानिस्तान की पहली इस्लामी अमारत कायम की जिसमें मोहम्मद उमर मुल्क के अमीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। मुल्ला मोहम्मद उमर ने सुप्रीम काउंसिल की सरबराही में एक इस्लामी रियासत तश्कील दी और शरीयत नाफिज की। उन्हें खुराक की कमी, पनाह गजीनों के बहरान, मुआशी बदहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना करना पड़ा और ये सब 20 साल की मुसलसल जंग का नतीजा थे। उमर की हुकूमत को 11 सितंबर के हमलों के साथ भी जोड़ा जाता है जो शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा ने किए थे। अमेरिका ने तालिबान पर अल-कायदा को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया और अक्टूबर 2001 में शमाली इत्तेहाद समेत मुतअद्दिद ममालिक और अस्करियत पसंद तंजीमों की मदद से अफगानिस्तान पर हमला किया। दिसंबर 2001 में तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और उमर अपने आबाई शहर से फरार हो गए और खुद को जाबुल में छुपा लिया और ऑपरेशनल कंट्रोल अपने नायबीन को सौंप दिया। उनकी कमान के तहत तालिबान ने 2004 में बगावत शुरू की। अगरचे मोहम्मद उमर एक दिहाई तक बैनुल-अक़वामी तलाश का मौजू रहे, लेकिन सारी जिंदगी छुपे रहे। उनका इंतकाल 2013 में हुआ जो 2015 तक बैरूनी दुनिया पर जाहिर नहीं किया गया। मुल्ला मोहम्मद उमर तालिबान में ज्यादा मकबूल थे। उन्हें एक आज़ादी पसंद जंगजू के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने अफगानिस्तान में मगरबी सकाफत के फैलाव के खिलाफ इस्लामी असूलों के दिफा में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जानिब उनकी सख्त हुकूमत और इंतहा पसंदाना ख्यालात की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा। अवामी तौर पर उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना जाता। मोहम्मद उमर ने कोई अवामी तकरीर नहीं की और हमेशा गैर मुल्कियों से मिलने से इनकार कर दिया। उनकी मौत से पहले उनकी सिर्फ एक मारूफ तस्वीर मौजूद थी। उनकी मौत के बाद तालिबान ने 1978 में मुल्ला मोहम्मद उमर की जवानी में बनाई गई एक नई और वाज़ेह तस्वीर जारी की। मुल्ला मोहम्मद उमर 1960 में अफगानिस्तान के सूबा कंधार के जिला खाकरेज के गांव चाह हिम्मत में पैदा हुए। वो इस्लामी स्कॉलर्स और असातिज़ा के एक खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद मौलवी गुलाम नबी थे, उनके दादा मौलवी मोहम्मद रसूल और परदादा मौलवी बाज मोहम्मद थे। वो होतक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उनके वालिद एक उस्ताद थे जो गांव के लड़कों को कुरान पाक पढ़ाते थे और उनके खानदानों से उसका हदिया वसूल करते। वालिद की वफ़ात के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर की परवरिश उनके मामू ने की। उनके वालिद के भाइयों में से एक मौलवी मोहम्मद मुजफ्फर ने उमर की बेवा माँ से शादी कर ली, जैसा कि अक्सर अफगानिस्तान के दही इलाकों में किया जाता है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई के मुताबिक मुल्ला मोहम्मद उमर के वालिद एक मुकामी मजहबी रहनुमा थे, लेकिन ख़ानदान गरीब था और उनका कंधार या काबुल से कतन कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। वो बुनियादी तौर पर निचले मतवसत तबके के अफगान थे और यकीनी तौर पर अशराफिया
के रुकन नहीं थे। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए मुजाहिदीन में शामिल हो गए। 1983 में वो मुजाहिदीन दोस्तों के साथ सूबा कंधार के ज़िला मेवन चले गए और हरकते इनकलाबे इस्लामी से वाबस्ता एक ग्रुप के कमांडर फैजुल्ला अखवंदजादा के मातहत लड़े। मुल्ला मोहम्मद उमर ने मेवन, झारी, पंजवाई और डंड अजला में जंगें लड़ी और उनके खिलाफ रॉकेट चलाए, ग्रेनेड इस्तेमाल किए। वो टैंक चलाने में माहिर समझे जाते थे। जंग के आखिरी सालों में मुजाहिदीन के कुछ गिरोह अलग हो गए और मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके दोस्तों ने फैजुल्ला अखवंदजादा के ग्रुप को छोड़ दिया। उन्होंने मुल्ला मोहम्मद उमर की क़यादत में एक नया ग्रुप तश्कील दिया जिसकी बुनियाद संगेसर के इलाके में, फिर ज़िला पंजवाई में और अब ज़िला झारी में है और हरकते इनकलाबे इस्लामी के साथ एक मुंसलिक ग्रुप के तौर पर रजिस्टर्ड हुए। 1999 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से इनखिला किया और मुल्ला मोहम्मद उमर ने मुजाहिदीन ग्रुप हिज़्ब इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और नेक मोहम्मद की कमान में 1999 और 1992 के दरमियान मोहम्मद नजीबुल्लाह की कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ लड़ा। 1992 में नजीबुल्लाह की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर और मुजाहिदीन के एक ग्रुप ने संगेसर के इलाके में हाजी इब्राहिम मस्जिद के करीब अपने अड्डे को एक मदरसे में तब्दील कर दिया। वहाँ तदरीस के साथ साथ मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी तालीम दोबारा शुरू की जो जंग की वजह से रुक गई थी। बहुत से अफगान मुजाहिदीन के बरक्स मुल्ला मोहम्मद उमर अरबी बोलते थे। वो शेख अब्दुल्ला अज़ाम के लेक्चर से बहुत मुतासिर थे। नजीबुल्लाह की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो गया क्योंकि मुजाहिदीन के मुख्तलिफ धड़े कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। एक रिवायत के मुताबिक मुल्ला मोहम्मद उमर ने 1994 में एक ख्वाब देखा जिसमें एक औरत ने उनसे कहा था कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम्हें उठना चाहिए, तुम्हें अफरा तफरी को ख़त्म करना चाहिए, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी तहरीक का आगाज़ मदरसे के 50 से कम तलबा के साथ किया जिन्हें महज तालिबान के नाम से जाना जाता था। इनकी भर्ती अफगानिस्तान में वाक़या मदारिस और अफगान मुहाजिरीन कैंप से की गई। उन्होंने बदउनवानी के खिलाफ जंग लड़ी जो खाना जंगी के दौर में उभरी थी। इब्तदा में अफगानियों ने उनका इस्तकबाल किया जो जंगी सरदारों से तंग आ चुके थे। जंगी सरदारों की तरफ से फैलाए जाने वाला खौफो हिरास मुल्ला मोहम्मद उमर के तालिबान को मुतहर्रिक करने के अहम अवामिल में से एक था। 1994 के अवाइल में मुल्ला मोहम्मद उमर ने 16 राइफलों से लैस 30 मर्दों की क़यादत की ताकि 2 नौजवान लड़कियों को आज़ाद करवाया जा सके जिन्हें एक जंगजू सरदार ने अगवा कर रखा था। इस जंगजू सरदार को टैंक गन के बैरल से लटका कर बाकी सब के लिए इबरत की एक मिसाल कायम की गई। 4 अप्रैल 1996 को मुल्ला मोहम्मद उमर के हामियों ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया। सितंबर 1996 में काबुल मुल्ला मोहम्मद उमर के कब्जे में चला गया। ताजिकिस्तान के करीब मुल्क के शुमाल मशरकी कोने में खाना जंगी जारी रही। अक्टूबर 1997 में इस मुल्क को अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान का नाम दिया गया और इसे पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया। मुल्ला मोहम्मद उमर ने कंधार शहर में अपनी रिहाइश गाह को शाज़ो नादिर ही छोड़ा। अफगानिस्तान के हुक्मरान होने की हैसियत से अपने दौर में 1996 और 2001 के दरमियान सिर्फ 2 बार काबुल का दौरा किया। नवंबर 2001 में बीबीसी के साथ एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान मुल्ला मोहम्मद उमर ने कहा कि तमाम तालिबान एतदाल पसंद हैं। 2 चीज़ें होती हैं, इंतहा पसंदी और कदामत पसंदी, लिहाजा इस लिहाज से हम सब एतदाल पसंद हैं, दरमियानी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हुक्मरान की हैसियत से अपने दौर में मुल्ला मोहम्मद उमर ने शाज़ो नादिर कंधार शहर को छोड़ा जहाँ वो एक बड़े घर में रहते थे जो मुबैना तौर पर उसामा बिन लादेन के लिए बनाया गया था जो सऊदी अस्करियत पसंद और अल-कायदा के बानी थे। इसी साल उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। मुल्ला मोहम्मद उमर ने उसामा बिन लादेन को मुलाकात के लिए बुलाया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई। 1998 में अमरीकी सिफारत खाने पर बम हमलों के बाद अमरीका ने अल-कायदा के तरबियती कैंपों के खिलाफ क्रूज मिसाइल दागे और उसामा बिन लादेन की तलाश शुरू कर दी। मुल्ला मोहम्मद उमर ने उसामा बिन लादेन को अमरीका के हवाले करने से इनकार कर दिया और कबायली रसूम का हवाला देते हुए कहा कि मेहमानों की हिफाजत मेज़बान की जिम्मेदारी होती है और ये कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान का मेहमान था। मार्च 2001 में बामियान में बुद्धा के मुजस्मों को तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद उमर के जारी करदा एक हुक्मनामे के तहत तबाह कर दिया था जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान के इर्द गिर्द मौजूद तमाम मुजस्मों को तबाह कर दिया जाए। सकाफत के वजीर कुदरतुल्ला जमाल ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अफगानिस्तान भर से 400 मजहबी उलमा ने बुद्ध मत के मुजस्मों को इस्लाम के असूलों के खिलाफ करार दिया है और इस बात पर इत्तफाक किया है कि मुजस्मे इस्लाम के खिलाफ हैं।
मुल्ला मोहम्मद उमर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने मुजस्समों को तबाह करने का हुक्म क्यों दिया था। उनका कहना था कि मैं बामियान बुद्ध को तबाह नहीं करना चाहता था। दर हकीकत कुछ गैर मुल्की मेरे पास आए और कहा कि वो बामियान बुद्धा की मुरम्मत का काम करना चाहते हैं जो बारिशों की वजह से कदरे ख़राब हो गया था। उन्होंने मुझे चौंका दिया। मैंने सोचा कि इन बेरहम लोगों को हज़ारों जिंदा इंसानों की कोई परवाह नहीं है। वो अफगान जो भूख से मर रहे हैं, लेकिन वो बुद्धा जैसी गैर जानदार चीज़ों के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक था, इसलिए मैंने इसे तबाह करने का हुक्म दिया। अगर वो इंसानी हमदर्दी के काम के लिए आते तो मैं कभी भी बुद्धा को तबाह करने का हुक्म ना देता। जुलाई 2000 में तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर ने अफगानिस्तान में हेरोइन की पैदावार को ख़त्म करने की कोशिश में ऐलान किया कि पोस्त की काश्त गैर इस्लामी है, जिसके नतीजे में दुनिया की सबसे कामयाब इंसदादे मुंशियात मुहिम का आगाज़ हुआ। तालिबान ने इस पोस्त की काश्त पर पाबंदी का निफाज किया और इसके नतीजे में तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में अफ्यून और पोस्त की काश्त के रकबे में 99% कमी वाक़या हुई। 7 अक्टूबर 2001 की रात को अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले शुरू होने के फ़ौरन बाद कंधार में मुल्ला मोहम्मद उमर के घर पर उनके जाने के फ़ौरन बाद बमबारी की गई, जिससे उनका 10 साला बेटा शदीद ज़ख्मी हो गया। उनका सौतेला बाप जो उनका चचा भी था, इब्तदाई तौर पर उनकी हलाकत की भी इत्तला मिली, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सिर्फ ज़ख्मी हुए थे और हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 5 दिसंबर 2001 को मुल्ला मोहम्मद उमर ने कंधार में तालिबान के सरकर्दा रहनुमाओं की एक मीटिंग की और उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत से लोग जंग बंद करने के लिए तैयार थे और हथियार डालने के लिए तैयार थे। मुल्ला मोहम्मद उमर ने तहरीरी तौर पर तालिबान की क़यादत अपने वज़ीर दिफा मुल्ला उबैदुल्ला के हवाले की और 2 दिन बाद मुल्ला मोहम्मद उमर कंधार छोड़कर अफगानिस्तान के सूबा ज़ाबुल में रूपोश हो गए। अगले कई साल तक उनके बारे में सिर्फ क्या सराइयाँ की गईं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो दूसरे तालिबान रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में मोतबर ज़राए से पता चला कि मुल्ला मोहम्मद उमर को सूबा बगलान के साबिक तालिबान गवर्नर जब्बार उमरी, जो कि सूबा ज़ाबुल से थे और होतक कबीले से ही ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने महफूज तरीके से 4 साल तक मुल्ला मोहम्मद उमर को अपने घर में रूपोश रखा। 2001 के आखिर तक मुल्ला मोहम्मद उमर की तालिबान में सरगर्मियां बहुत कम रहीं। उन्होंने 2003 में कोयटा में तालिबान की बाकी क़यादत को एक कैसेट भेजी जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि मुल्ला उबैदुल्ला सुप्रीम लीडर हैं और उनका नाम क़यादत की शूरा में होना चाहिए। शूरा हर 3-7 माह बाद एक कासिद भेजती थी जब वो किसी मामले पर मुल्ला मोहम्मद उमर से मशवरा चाहते थे। जब्बार उमरी ने बताया कि मुल्ला मोहम्मद उमर 2013 में बीमार हुए, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया और इसी बीमारी की वजह से वफात पा गए। जब्बार उमरी और 2 मददगारों ने मुल्ला मोहम्मद उमर की तदफीन की। जब्बार उमरी ने सबूत के तौर पर तदफीन की वीडियो बनाई और कोयटा जाकर मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मोहम्मद याकूब और भाई अब्दुल मन्नान को साथ ले आए, जिन्होंने मुल्ला मोहम्मद उमर को 2001 के बाद से नहीं देखा था। मोहम्मद याकूब ने इस बात पर इसरार किया कि कब्र को खोला जाए ताकि वो अपने वालिद को देख सकें। उबैदुल्ला की वफात के बाद अख्तर मंसूर को ऑपरेशनल लीडर बनाया गया। एक इजलास में 4 मजहबी स्कॉलर्स ने फैसला किया कि अख्तर मंसूर को कायद मुकर्रर किया जाए, लेकिन मुल्ला मोहम्मद उमर की वफात और अख्तर मंसूर की जानशीनी को अभी अवामी तौर पर जाहिर ना किया जाए, क्योंकि ऐन उसी वक्त अमरीका अफगानिस्तान से इनखला की तैयारी कर रहा था। मीटिंग में कुछ लोगों ने बरमला इस बात पर इत्तफाक किया कि मुल्ला मोहम्मद उमर की वफात को 2 साल तक खुफिया रखा जाए। लिहाजा 2015 में तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद उमर की वफात की तस्दीक कर दी। तालिबान के दीगर अरकान ने कहा कि उनकी मौत अफगानिस्तान में हुई है। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक सरकारी बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि मुल्ला मोहम्मद उमर ना तो पाकिस्तान में फौत हुए हैं और ना ही उनकी तदफीन पाकिस्तान में हुई है, और इस बात की तायद में उनके बेटों के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आया उनका इंतकाल अब हुआ या 2 साल पहले, हम इस बात का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो ना तो कराची में थे और ना ही कोयटा में। अफगान हुकूमत ने अवामी तौर पर यह ऐलान किया कि उमर को जनूबी अफगानिस्तान के सूबा ज़ाबुल में दफन किया गया है। ज़ाबुल की सूबाई कौंसिल के सरबराह अता मोहम्मद हकियार का कहना था कि उमर को सूबा ज़ाबुल के जिला शंकी के इलाके सरखोगान में एक कब्रिस्तान में दफन किया गया था। सरखोगान के इलाके में कई सीनियर तालिबान कमांडर सपुर्दे खाक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये इलाका होतक कबीले के लिए खास अहमियत रखता है और मुल्ला मोहम्मद उमर का ताल्लुक भी होतक कबीले से था। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करती हूँ हमारी ये वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।